आज मैं अपनी लाइफ के बारे में आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जिसे जानकर आपको बहुत दुख होगा। मुझे भी हुआ था। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम श्वेता है। मैं ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं जब से पहाड़ों में शिफ्ट हुई तभी से पूरा मामला शुरू हुआ है। तो हुआ यूं कि मैं पिछले साल दिसंबर में मनाली में शिफ्ट हुई थी। तो मैंने सोचा था कि सब कुछ सही चलेगा अभी मेरी लाइफ में, तो और मैं सारा काम वहीं से एग्जीक्यूट कर पाऊंगी। लेकिन शिफ्ट होने के 2-3 महीने बाद ही मुझे दिल्ली आना पड़ा। चलो ठीक है, काम की वजह से तो आना ही पड़ेगा। मैं दिल्ली आई, फॉरेन ट्रैवल किया, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी एक्सपीरियंसेस लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन 2-3 महीनों में ना मौसम खराब हो गया, बारिश शुरू हो गई पूरे इंडिया में। जब बारिश शुरू हुई तो मनाली में बहुत बुरा हाल हो गया। रोड्स टूट गए, ब्रिजेस टूट गए, कुछ भी नहीं था ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के लिए दिल्ली से मनाली तक के लिए। तो मैं स्टक हो गई दिल्ली में ही। तो मैंने सोचा कि अब दिल्ली में रहते रहते मैं करूं क्या। फिर मैंने वीजा भरना शुरू कर दिया। अब मैं जिन कंट्रीज के लिए वीजा भर रही थी उसमें प्रॉपर वीजा चाहिए था उनको, नो ई वीजा, नो वीजा ऑन अराइवल। और ऐसा नहीं था कि कोई कार्ड एंट्री थी, प्रॉपर वीजा बनना था जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे। अब ये काम मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में किया, जिसमें बैंक स्टेटमेंट, ITR, फिर कवर लेटर, आइटिनरी सब कुछ प्रिपेयर करी थी, वो भी डिटेल्ड। ठीक है, और ये कंट्री थी जापान। पूरा मुझे 1-1.5 महीना लगा पूरा वीजा प्रोसेस कंप्लीट करने में। उसके बाद जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट की तो वो एप्लीकेशन फॉर्म का जवाब आने में भी 15-20 दिन लग गए। उतने दिन मैं फिर से दिल्ली में ही थी, क्योंकि अगर मैं इधर उधर हो जाती तो मैंने जो पासपोर्ट सबमिट किया था वो मुझे वापस नहीं मिलता, और इसी वजह से मैं किसी और कंट्री में जा भी नहीं सकती थी। तो यही सब करते करते लगभग 6 महीने हो गए। तो मैं एक्चुअली पहाड़ों में रह ही नहीं पा रही थी। मैं कितनी भी कोशिश कर रही थी, मैं वहां जाने का प्लान ही नहीं बन पा रहा था। फिर प्लान बना मेरा रशिया जाने का। रशिया से पहले मैं हांगकांग गई, कजाकिस्तान गई, और भी 3-4 कंट्रीज में गई। लेकिन जब रशिया से वापस आई तो मैंने फोर्स करके अपने आप को फिर मनाली भेजा कि चलो अभी वहां पे घर है, कुछ दिन तो रह के आऊंगी सुकून से। लेकिन जैसे ही मनाली गई उसके कुछ दिनों में ही मुझे वापस से दिल्ली में काम पड़ गया। फिर वापस मैं दिल्ली में आई। अब फिर जब वापस दिल्ली में आई तब मेरा दिमाग ठनका कि ऐसे नहीं चलेगा। अभी जब 12 महीने में मैं 10 महीने घर से बाहर रह रही हूँ तो क्या फायदा फिर शिफ्ट होने का। कोई सेंस ही नहीं बन रहा था, पैसे अलग खर्च हो रहे थे। हालांकि दिल्ली से कम पैसे खर्च हो रहे थे तब भी, क्योंकि वहां पे जो रेंट था वो 10,000 का था। लेकिन मैंने जब कैलकुलेट किया तो ये मिसकंसेप्शन भी दूर हो गया, क्योंकि मेरे दिल्ली आने जाने में, रहने में, खाने पीने में, कहीं भी कुछ भी क्रिएट करने में बहुत पैसे लग रहे थे, और वो क्यूमुलेटिवली जो मनाली में मेरा बजट था उससे कई ज्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा पहाड़ों में रहना अभी वहां से शिफ्ट होते हैं। तो क्या हुआ कि रशिया से आने के बाद जब मैंने मन बना लिया कि यहाँ पे शिफ्ट होना है, तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर हाउसेस। बहुत सारे फ्लैट्स देखे दिल्ली में, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा था, टीम बिल्डिंग भी नहीं हो पा रही थी। हम चाहते हैं कि हम बहुत सारी वीडियोस बनाएं, बहुत सारे शॉर्ट्स बनाएं, लेकिन अगर टीम आपके साथ नहीं है, अगर बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए नहीं है इस पूरी बिल्डिंग प्रोसेस में, तो बहुत दिक्कत होती है। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हमें दिल्ली में रहना जरूरी था। एक तो एक्सेसिबिलिटी, कहीं से भी कहीं जाना है मैं तुरंत चली जाऊंगी। अवेलेबिलिटी, कोई भी सामान की दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे पास अभी भी वाटर प्यूरिफायर नहीं है, लेकिन मैं पानी मंगा के आराम से पी रही हूँ। मुझे फील नहीं हो रहा है कि पानी यहाँ पे नहीं है। आई नो कि इसी गंदगी और इसी पोल्यूशन सबको छोड़ के मैं गई थी कि हाँ एक अच्छी हेल्दी लाइफ बिताऊंगी, लेकिन काम कैसे होगा, काम के बिना जिंदगी कैसे चलेगी। अब वापस यहाँ पे आ गई हूँ, मैं शिफ्ट हो गई हूँ। ये पूरा शिफ्टिंग प्रोसेस, बाप रे बाप, जब से मैंने घर ढूंढना शुरू किया है, जब से मैं वापस आई हूँ फॉरेन टूर से, लाइक सितंबर में वापस आई हूँ, तब से लेके अभी तक हम लोग कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपरली। सब कुछ कोशिश कर रहे हैं कि सब बटोर के रखें, लेकिन फिर कुछ हो जा रहा है, फिर कुछ हो रहा है। जैसे कि शिफ्टिंग में क्या होता है मेनली कि हमें सामान का भी ध्यान रखना होता है, फिर हमें जिसके साथ आना है उसका भी ध्यान रखना होता है, फिर हमें कहाँ पहुँचना है, वो पहुँचाएगा कि नहीं, और अभी टाइम कैसा चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी ठंड का महीना है, तो मनाली से दिल्ली में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे सब्जियां का आना जाना है, फूल फल जैसे है, कुछ भी आना जाना नहीं हो रहा है। तो अब इतनी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो अभी गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नेगोशिएट भी करना पड़ रहा था। बहुत सारा ढूंढा, तो एक को ढूंढा हमने। अभी उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें दिल्ली के बॉर्डर पर छोड़ा, फिर बॉर्डर से हम लोगों ने अलग से पोर्टर किया यहाँ अपने वापस फ्लैट तक आने के लिए। तो ये ना सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है हो गया होगा, लेकिन भाई साहब जब आप उस प्रोसेस में घुसते हो ना, तो इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब। हर वक्त दिमाग चलता रहता है, अरे ये गड़बड़ ना हो जाए, ये गड़बड़ ना हो जाए, और गड़बड़ हमारे साथ इट्स इन द फ्लो, कैसे नहीं होगी, कैसे एक काम स्ट्रेट लाइन में हो जाए, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, तो अभी बात ये है कि ये सब कुछ करने में हम लोग फॉरेन टूर का तो प्लान नहीं कर पाए हैं। अभी 1.5-2 महीने हो गए हैं हम लोग किसी भी फॉरेन कंट्री का वीजा एप्लीकेशन नहीं भर पाए हैं। अब लेकिन बात यह है कि सिंस वी आर इन दिल्ली, अब तो वीजा भी भरेंगे और जाएंगे भी, और जो प्लान किया है, जैसे प्लान किया है, जितना बड़ा प्लान किया है,
सब एग्जीक्यूट करेंगे। अब होगा शुरू खेला, अब होगी जर्नी शुरू दोबारा से जितने भी 12 से। सही बताऊं तो यहाँ पे आके बहुत रिलैक्स फील हो रहा है अपने कंटेंट क्रिएशन को लेके, क्योंकि अब लग रहा है कि जो भी चीज जिस चीज पे भी बनाना चाहेंगे वो बन जाएगा। आई डोंट हैव टू वेट फॉर 15 days। लेट होगा लेकिन 2-3 दिन का, नॉट लाइक अब क्या बताएं, अपना ही किया धरा है सब। बट पता है वहां पे रहना was beautiful। आधे आधे ऐसा ब्रेक डाउन हुआ है ना, मतलब इतना बुरा लग रहा था, इतना ज्यादा बुरा लग रहा था घर छोड़ते वक्त। ऐसी जन्नत जैसी जगह नहीं मिली मुझे कभी रहने के लिए। बट पता है यही तो मजेदार बात है कि जो हमने चाहा करना वो किया, और जब तक चाहा तब तक किया कि हाँ ठीक है वहाँ रहना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, जितने दिन भी रहे बढ़िया से रहे। अभी यहाँ पे आना था, यहाँ पे काम वापस से शुरू करना है, वापस से स्पीड में लाना है, तो यहाँ आ गए, अब स्पीड में लाएंगे। अब यहाँ के बाद जो करना होगा वो करेंगे। थिंग इज कि लाइफ हमारे हिसाब से ही चल रही है, वी आर लिविंग आवर लाइफ, वही पॉइंट है। तो यही था लाइफ का अपडेट कि बहुत क्योटिक रहा है ये साल, बहुत क्योटिक, बहुत अप्स आए हैं, बहुत मीडियम्स भी आए हैं और थोड़े बहुत डाउन्स भी आए हैं, लेकिन ये साल बहुत मज़ेदार रहा है। तो अब क्या होगा आने वाले महीने में ये मुझे भी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया ही होगा जो भी होने वाला है। ओके लेट्स बिगिन, मिलते हैं अगली कड़ी में।